अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपना आखिरी लेक्चर देखेंगे एमएस एक्सेल की बेसिक्स पे। तो हमने तकरीबन एमएस एक्सेल की जो सारी चीज़ें थी वो हम कर ही चुके हैं जो बेसिक्स में आती थी। तो उसके अंदर जो चंद एक चीज़ें जो मैं समझ रहा था कि मज़ीद आपको एक दफ़ा फिर दोबारा बता दी जाएँ या जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उनमें जो थी वो चीज़ें उसमें कुछ फार्मूलाज रहते थे। लाइक हमने सम का फार्मूला भी देख लिया, हमने काउंट का भी देख लिया था। अ, उसके अलावा हमने इफ़ का फार्मूला भी देखा। अभी जो फार्मूले जो रहते थे जो हम नहीं देख पाए या जो हमने देखे उनको भी हम वापस देख लेंगे। एक सम इफ़ का नहीं हमने देखा, एक मिनिमम का नहीं देखा, मैक्सिमम का नहीं देखा और एवरेज का नहीं देखा। तो आज हम इन फार्मूलाज को देखेंगे और और कुछ जो पिछले जो रहते हैं फार्मूला जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन पे भी थोड़ा सा दोबारा बातचीत कर लेंगे। तो आज शुरू करते हैं। जैसा कि ये शीट तो हम पहले भी एक दफ़ा हम बना चुके हैं, हमें पता है ये शीट कैसे बनेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ का नाम है, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स का। यहाँ पे इसी तरह उनके मार्क्स हम डाल देते हैं। टोटल मार्क्स जो हमारे होंगे वो होंगे 50 यानी ईच सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमने रखे हुए 3। ये हमने उनका फिल कर लिया। तो अब दोबारा हम देखेंगे अपना फार्मूला, सम का फार्मूला। हम चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स का जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो आ जाएं सम। तो उसके लिए सम वाला फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे अपने रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। ये रेंज है जो उसके टोटल तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। तो रेंज आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट नाम भी लिख लें। जैसे नाम कैसे लिखेंगे, पहला कॉलम, और सॉरी ये पहला कॉलम है बी और ये रो B2 से लेकर D2 तक, B2 और ये कॉलन और D2। ठीक हो गया, ये आपने लिख के ब्रैकेट क्लोज की इंटर किया, आपके पास सम आ गया 80। ठीक हो गया। जब आपने इसको ड्रैग किया तो आपके पास ये सारे जो थे ये आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स तमाम स्टूडेंट्स के आ गए। अभी इसी तरह आप आगे आगे परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज के लिए क्या किया जाता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये वाले ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ एक सब्जेक्ट के 50 हैं अगर, तो 3 सब्जेक्ट के क्या होंगे, 3 सब्जेक्ट के आपके पास 150। तो 150 ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास परसेंटेज भी निकल आई सारों की। ठीक हो गया। उसके बाद हम ग्रेड का फार्मूला भी देख चुके हैं ऑलरेडी। अब फिर देख लेते हैं एक दफ़ा, इज़ इक्वल टू इफ़। ग्रेडिंग की मैं स्कीम भी आपको बता चुका हूँ। अगर जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन हो या बराबर हो 80 के, तो फिर आपका ग्रेड होगा A+। और और अगर परसेंटेज हो ग्रेटर देन 70 के, तो वो फिर आपके पास होगा A। इसी तरह अगर ग्रेटर देन है परसेंटेज 60 के, तो आपके पास ग्रेड है B। इसी तरह अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 50 के, तो आपके पास होगा C। फिर इसी तरह आपके पास अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तो आपके पास होगा D। और अगर D भी नहीं हुआ तो फिर आखिर में कोमा डाल के आपके पास क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है, ये ऑलरेडी भी हम लगा चुके हैं फार्मूला।
फार्मूले में किसी जगह पे प्रॉब्लम आई हुई है। फार्मूले में ये इफ ग्रेटर देन 50 C ये तो ये ग्रेड हम फार्मूला पहले भी हम लगा चुके हैं इफ़ का, तो यहाँ पे अभी हमने दोबारा ग्रेड, ये तीनों फार्मूलाज तो आप ऑलरेडी पहले भी लगा चुके हैं। आज हम देखेंगे एवरेज, यानी स्टूडेंट्स के ये ऑब्टेन मार्क्स आए सारों के, अब इस क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, नहीं एवरेज मार्क्स कितने आपके पास चल रहे हैं। तो उसके लिए एक अलग आप जगह बना लें। एवरेज के लिए जस्ट आपने क्या कर रहा है, यहीं पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे फार्मूलाज पे आ जाएं। ये आपके पास एवरेज है, ठीक है। ये एवरेज उसने साथ ही कैलकुलेट की, आपको यहाँ पे चाहिए इक्वल टू, ठीक है, आपको एवरेज के सामने वाले सेल में चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप एवरेज सॉरी ये सम एवरेज आपने ला ली। तो एवरेज मार्क्स आपके पास कितने आ गए, 92.6। एवरेज के लिए कर रहा आपने, अगर खुद से करना होता तो आप क्या करते, 80 + 100 + 78 + 100 + 105 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। लेकिन जब आप डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो फिर वो क्या होता है, जब आपके पास बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम चलती रहती, तो वो आपके लिए ज़रा मुश्किल होता। लेकिन जो ये बिल्ट इन फार्मूला एवरेज का मौजूद है, उसके लिए क्या आपके पास आसानी है, आपके स्टूडेंट कम हों ज़्यादा हों, वो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर रहा होता है और आपको सही वाली एवरेज आपको दिखा रहा होता है, ठीक है जी। ओके, सो अभी इसके बाद जो हमारा अगला फार्मूला रहता है वो है सम इफ़। तो सम इफ़ के लिए बेसिकली जिस तरह नाम से पता चल रहा है, एक तो ये सम करेगा, नॉर्मल सम करेगा, लेकिन किसी न किसी कंडीशन पे ये सम करेगा। तो उसके लिए मैंने छोटा सा एक आपके पास शीट वाली सॉरी डाटा वाली एक शीट बना दी मैंने, जिसके अंदर आइटम्स लिखा हुआ, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे बिस्कुट, केक, लेस, स्वीट्स, कैप्स, बिस्कुट, केक दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें आइटम्स लिखे हुए, फिर उनकी क्वांटिटी, उनके कोटा लिखा हुआ। तो यहाँ पे साथ ही मैंने लिखा हुआ कैप्स, बिस्कुट, केक्स। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई आपका अब ये केक 3 जगह पे लिखा हुआ, तो कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये केक जो है ना, टोटल कितने केक आपके पास हैं, तो उसके लिए आप सिंपल सा जो एक तरीका है वो भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू आप ये कर सकते हैं कि केक वाली जगह को फिर प्लस दूसरा केक वाली जगह जो है दूसरी केक वाली ये वाली जगह है, इसको भी फिर आप तीसरी केक वाली जो जगह है इसको भी जमा कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इन तीनों को भी ये जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि किसी भी जगह पे, जिस भी जगह पे केक का जिक्र हो, देखो यहाँ पे अगर मैं बाद में ऐसा कर देता हूँ, अगर जिस तरह मैंने जब प्लस किए तो इस प्लस के अंदर अब आप देख सकते हैं वो केक वाली तीनों जगह मौजूद है। लेकिन अगर मैं ये कर देता हूँ कि मैं यहाँ से केक काट के, कभी मैं कोई काम कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं केक काट के इसकी जगह पर कोई और चीज़ लिख लेता हूँ, केक के अलावा कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्ट्रॉबेरी। तो अभी देखें क्या उस 67 पे फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो यहाँ पे ये वाली थोड़ी सी जब आप सिंपल नॉर्मल वे से आप सम करेंगे तब आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप किसी कंडीशन की बेस पे करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए आप सम इफ़ के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने करना ये है कि आपने लिखना है इज इक्वल टू सम, ये नीचे सम इफ टैब दबा देंगे। यहाँ पे जब आपने दबा दिया, फिर अब यहाँ पे ये देखें ये फंक्शन fx जो लिखा हुआ, इस पर क्लिक करें। ये आपके पास फंक्शन के आर्गुमेंट्स आ गए। आर्गुमेंट्स मीन कि इस फंक्शन को काम करवाने के लिए आपने डाटा कौन सा भेजना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपने, आर्गुमेंट्स आपने 3 भेजने, एक रेंज है, क्राइटेरिया है और सम है। तो सबसे पहले आप क्राइटेरिया दे दें। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैप्स के लिए क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जिस जगह पे कैप्स लिखा हुआ उस जगह के अंदर से तुमने सम कर रहा है। तो क्राइटेरिया है जी कैप्स, ठीक हो गया। रेंज पे आ जाए। रेंज मीन किस जगह से, तो जगह क्या है, इस जगह में, इसमें से किसी भी जगह पे अगर कैप्स आ जाए तो वो उसको उठा ले। उठा के जमा किस जगह में से कर रहे हैं, उनको जमा कर रहे हैं रेंज, जमा मतलब सम आ गया, इसमें इनको नंबर की बात हो रही है। तो आप क्या करें,
ये नंबर आप ले लें, ठीक होगा। जब आपने ये क्लिक कर लिया, ओके कर दिया आपने, आपके पास क्या चीज़ आ गई, 20। आपने कैप्स की बात की तो कैप्स आपके पास कितनी आ गई, 20 आपके पास कैप्स आ गई। अब इसका फ़ायदा देखें आप। अब हमने क्या किया था, हमने जब केक की बात की तो वो फिर जब हम यहाँ पे नाम चेंज कर रहे थे तो ये डाटा नहीं चेंज हो रहा था, ठीक है जी, ये फिर भी उतना ही लिख रहा था। तो फिर यहाँ पे हमें कैप्स चेंज करके मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूँ, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ स्वीट्स। यहाँ पे देखते रहिएगा 20 पे। जो ही मैंने यहाँ से ख़त्म करवाया कैप्स, ऑटोमेटिकली उसने क्या करवा दिया, उसने वहाँ से भी कैप्स को खुद बहुत क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये आपके पास कुछ सम के फ़वायदे हैं। फिर इसी तरह नीचे आ जाएं, नीचे बिस्कुट के लिए भी आपने भी सेम यही वाला काम कर रहा है आपने, इज़ इक्वल टू सम इफ़, यहीं पे फंक्शंस में आ जाए, फंक्शन में आ जाए। इसके लिए आप क्राइटेरिया दे दें, क्राइटेरिया में BISCUIT बिस्कुट दे दें, रेंज में फिर वही आपकी रेंज होगी, और फिर इसी तरह सम में फिर वही आपके सम होगा। इसी तरह आपके पास है इसी तरह आपके पास हैं केक्स। तो उसके लिए फिर आपने क्या कर रहे हैं, क्राइटेरिया आपने CAKES केक्स, और रेंज आपने क्या दी, ये रेंज दे दी आपने, और सम आपने क्या करवा दिया, ये करवा दिया। अब यहाँ पे ये जो आपको दिया है ज़ीरो केक्स, ज़ीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जगह पर केक्स मौजूद ही नहीं है, बल्कि सिंपल वाला केक है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे फार्मूले में जो ई के बाद एस लगाया वो मैंने नहीं लगाना। जब मैंने वो हटा दिया तो अभी आप देख सकते हैं ये आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हो गई है। और एक होता है नॉर्मल रिपोर्ट, ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेटेड रिपोर्ट आपके पास तैयार हो। आप थोड़ी सी भी यहाँ पे नाम पे आइटम में चेंज करेंगे, क्वांटिटी में चेंज करें, ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो रिपोर्ट है वो भी चेंज होती रहेगी, ठीक हो गया। तो ये कुछ ये चंद एक जो था चीज़ें थी, ये थी सम इफ के बारे में। इसके साथ ही हमारे कुछ फार्मूलाज और भी रह गए, जो मेन फार्मूलाज हमारे रह गए। काउंट हमने देख लिया है जी कि काउंट हम कैसे करते हैं, काउंट हम ऑलरेडी हम दे चुके हैं। काउंट इफ़ 20 को बोला जाता है, हम काउंट करवाते हैं कि ये कितने नंबर्स हैं, ठीक है। उसके साथ ही फिर दूसरा हमारा मिनिमम और मैक्सिमम, ये दो एक फार्मूलाज बीच में रहते थे। हमने ये देखना है कि इन तीनों में से, ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हमारे सेल हुए, कैप्स, बिस्कुट और केक्स, इनके अंदर से मिनिमम सेल किसकी है, मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वाला फार्मूला लगाना है। इज इक्वल टू मिनिमम, फिर दोबारा ये फंक्शन पे क्लिक करें, मिनिमम इन नंबर्स में से, एक नंबर में से दूसरे नंबर में से मिनिमम कौन सा है। तो उसके लिए डायरेक्ट आप रेंज सेलेक्ट करवा दें पूरी, एक ही नंबर आपने, क्योंकि देखना वो तो जब आप यहाँ पे जो है पूरी रेंज की बात हो रही है, जब दो नंबर की बात हो रही है फिर आपने दो नंबर देने होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी की रेंज की बात हो रही है तो इस वजह से आपने, तो ये अगर आप देखें तो आपके पास मिनिमम आपके पास 20 आ गई, और मैक्सिमम के लिए आप क्या करें, मैक्सिमम के लिए आप क्या करें, इज इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ पे फंक्शन में फिर दोबारा इसमें से क्राइटेरिया आप दे दें, ये आपके पास मैक्सिमम, यानी कम से कम आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं जी, वो कम से कम आपके पास हैं 20, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या हैं जी 67 हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ चंद एक चीज़ें थी। फिर उसी के साथ हमने ये देखा था कि हमारे पास काउंट इफ़, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर भी चुका हूँ, लेकिन ये कि चलें आप फिर एक दफ़ा उसको ये रिवाइज़ कर लें। तो उसके लिए हम जैसा देखना चाहते हैं कि केक यहाँ पे कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो उसके लिए क्या गया, इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, ये रेंज है जी, और आपके पास है केक, CAKE केक। तो ये आपको यहीं पे आपको पता चल रहा है कि 3 रिज़ल्ट आपको वो दे रहे हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं केक उसने 3 दे दिए। इसी तरह अगर आपने केक्स के लिए, फिर लेस के लिए, फिर स्वीट्स, फिर कैप्स और फिर बाकी चीज़ों के लिए आपने निकालने हैं तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ चंद एक एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज थे जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल शीट्स के अंदर, नॉर्मल ऑफिस के अंदर, होम स्कूल्स के अंदर, या फिर बाकी जो दफ्तरों के अंदर ज़्यादातर यही फार्मूले यूज़ होते हैं। नॉर्मल फार्मूलेज हैं, फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, ये सीखने, ये वैसे भी सारे आने चाहिए सबको। इसके अलावा मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।